अस्सलाम वालेकुम। गुड मॉर्निंग। आप सबका मेरे चैनल पे वापस से स्वागत है। ये गोल्ड का डेली चार्ट है। आप देख सकते हो 5 में से 3 दिन गोल्ड जो है वो पॉजिटिव बंद हुआ है। मंडे ओपन हुआ था $1731 पे, 1678 का लो बनाया, 1678, 77, 50 का लो बनाया और उसके बाद वापस से क्लोजिंग 1734 के आसपास की दी है। अगर आप वीकली कैलकुलेट करोगे तो सिर्फ $2 या $3 की ही बढ़ोतरी हुई है, क्योंकि ये जो देख सकते हो आप, क्लोजिंग भी 1731.50 पे हुई थी फ्राइडे की। आप 1731.50 की क्लोजिंग हुई थी और ओपन 31.80 पे हुआ था। मतलब ऑलमोस्ट $3 की गेन हुई है पूरे वीक में। लेकिन जो लोज बने थे वो 1670, 78.50 के आसपास, 77.50 के आसपास बने थे। फ्राइडे या थर्सडे मैंने अपने टेलीग्राम और ट्विटर पे बताया था कि गोल्ड हो सकता है एक डबल बॉटम की तरफ जा रहा हो। आप ये देख सकते हो कि गोल्ड ने 8 मार्च को भी 1676 के आसपास का लो बनाया था। वापस से यहाँ पे 2 दिन 77-78 के आसपास के लोज बनाए हैं और वापस से रिवर्स हो गया है। अब ये 80 to 85% ऐसा लग रहा है हम डबल बॉटम में एंटर कर चुके हैं। बट ये जो हाइज हैं 1755 के हाइज, इसके ऊपर हमें क्लोजिंग देनी पड़ेगी, तब ये कंफर्म डबल बॉटम पैटर्न हो जाएगा। आप ये मानो 1760-65 के ऊपर क्लोजिंग होगी तब हम डबल बॉटम पैटर्न में घुसेंगे। अभी भी $30 की दरकार है डबल बॉटम पैटर्न को कंफर्म होने के लिए। डबल बॉटम पैटर्न के बाद क्या होगा, 1765 के ऊपर अगर क्लोजिंग हो गई, जो कि हमारा इस वीक का रेजिस्टेंस है, उसके बाद क्या लेवल्स आएंगे वो हम अभी जान लेते हैं। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं जॉब्स के नंबर की, जो कल आए थे फ्राइडे को। आइए पहले नंबर्स की तरफ ही चलते हैं, उसके बाद जो नेक्स्ट वीक डेटा है उसको देखेंगे और फिर उसके बाद गोल्ड सिल्वर की बात करेंगे। ये है 916 के नंबर्स, मतलब 9,16,000 जॉब्स नॉन फार्म पेरोल नंबर्स आए हैं। मतलब इसका मतलब यह है कि मार्च में 9,16,000 जॉब्स यूएस में हुई। एक्सपेक्टेशन 6.5 लाख नंबर्स की थी। लास्ट मंथ जो नंबर आए थे 4,68,000 आए थे। इसका मतलब है तकरीबन 3 लाख ज़्यादा जो हैं एक्सपेक्टेशन से भी नंबर जॉब्स एड्स हुई हैं। 6.2% अनएम्प्लॉयमेंट रेट था लास्ट मंथ और इस बार है 6.0%। ये हो गई फ्राइडे के नंबर्स की बात। अब बात करेंगे जो अगले वीक नंबर्स आने वाले हैं उसकी। यूरोप का, फ्रेंच का, जर्मन का, इटालियन हॉलीडे है और ब्रिटेन में भी हॉलीडे है। यूएसडी के सर्विसेज, यूएस के सर्विसेज और फैक्ट्री ऑर्डर्स हैं। ट्यूसडे यूरोप का अनएम्प्लॉयमेंट रेट है। उसके बाद वेडनेसडे आ जाते हैं, जर्मन सर्विसेज हैं, क्रूड ऑयल की इन्वेंट्री है और एफओएमसी की मीटिंग मिनट्स हैं। थर्सडे आ जाते हैं, ईसीबी की मॉनेटरी पॉलिसी मिनट्स हैं, अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम्स है और फेड चेयरमैन की स्पीच है। फ्राइडे कोर सीपीआई, कोर पीपीआई और पीपीआई नंबर से मंथली के। अब चलते हैं वापस से चार्ट पे। 1734 के आसपास की क्लोजिंग हुई है। मेन जो ये तेज़ी आई है वो जो बाइडन ने इंफ्रास्ट्रक्चर का प्लान लॉन्च किया है, नियरली $2 ट्रिलियन के आसपास का प्लान है। आपको मैंने बताया था जब अभी $1.9 ट्रिलियन का पैकेज आया था, स्टिमुलस पैकेज, कि जो भी पैकेजेस होते हैं वो गोल्ड के लिए पॉजिटिव ही होते हैं। वैसा ही हुआ है। मार्केट में जो तेज़ी आई है वो मेन उसके बाद ही आई है जब उन्होंने पैकेज अनाउंस किया। और क्या गजब की तेज़ी आई है, तकरीबन $60 की तेज़ी आ चुकी है लोअर लेवल से। आप देखोगे 1677 का लो है और 1737 का हाई है, तो पूरे $60 की तेज़ी आ चुकी है। अब मेन बात यह है कि जब डबल बॉटम कंप्लीट होगा 1765-70 के आसपास, उसके बाद क्या लेवल्स आएंगे। उसके बाद लेवल्स आने के लिए तो बहुत अच्छे अच्छे लेवल्स आ सकते हैं, लेकिन अब ये अनएम्प्लॉयमेंट रेट जो गिरने लगा है और जो क्या कहते हैं नॉन फार्म पेरोल नंबर्स इतने अच्छे आने लगे हैं, उससे थोड़ा हो सकता है मार्केट में प्रेशर आ जाए। क्योंकि काफ़ी टाइम से अनएम्प्लॉयमेंट रेट नीचे आ रहा है। जब 17% या 15% के आसपास चला गया था लास्ट ईयर से, वहाँ से तक बहुत ज़बरदस्त से क्रैश हो रहा है। कोरोना वायरस के केसेस बढ़ रहे हैं, फिर भी जॉब्स में, अनएम्प्लॉयमेंट रेट में और नॉन फार्म पेरोल नंबर्स में ज़्यादा कोई फ़र्क गिर नहीं रहा है। मेरा मतलब यह है
कि जिस तरीके से अनएम्प्लॉयमेंट रेट बढ़ना चाहिए था वैसे बढ़ नहीं रहा है और इनफैक्ट गिर ही रहा है। बट यस, हमने अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम्स में लास्ट वीक थोड़ा सा स्पाइक देखा है। तो अब ये जो स्पाइक टेम्पररी है कि वापस से 1 मिलियन अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम्स की तरफ जाते हैं कि नहीं जाते हैं, वो आने वाले वीक्स में देखना पड़ेगा। बट यस, अब ये बात तो बिल्कुल तय है कि अब मार्केट में एकदम क्लैरिटी है कि गोल्ड ऊपर जाएगा कि नीचे जाएगा। अब वो एक अनसर्टेनिटी जो थी कि जॉब्स नंबर्स गिर रहे हैं, बढ़ रहे हैं, कि कोरोना वायरस की वजह से लॉकडाउन होगा या नहीं होगा, अब एक कोरोना वायरस का जो फैक्टर है वो ऑलमोस्ट ख़त्म ही हो गया है। बिकॉज इतने केसेस बढ़ रहे हैं फिर भी जॉब्स नंबर कम नहीं हो रहे हैं। तो जो एक कोरोना वायरस की डर था मार्केट से, वो एक बार चला गया है। अब फिलहाल कोई ऐसा फैक्टर नहीं है जो मार्केट को सरप्राइज करे। बट यस, सरप्राइज का मतलब ही ये होता है कि पहले से पता ना चले कि सरप्राइज होने वाला है। लास्ट ईयर हम क्रैश हुए थे क्योंकि कोरोना वायरस जो है वो एकदम नया फैक्टर था। कोरोना वायरस का जो हमने फैक्टर है वो एकदम ख़त्म कर दिया है। अब नॉन फार्म पेरोल नंबर्स जो आए उनका फ़र्क, उनका इम्पैक्ट क्या होगा गोल्ड पे। अगर जो नॉन फार्म पेरोल नंबर्स नॉर्मल गुड फ्राइडे की जगह आते, अगर नॉर्मल फ्राइडे को आते, तो हम नियरली 10 से 12 डॉलर का एक जो नी जर्क रिएक्शन देख सकते थे। हो सकता है मंडे को थोड़ा सा 10-12 डॉलर ऊपर नीचे खुल जाए, बट मोर और लेस इतना कोई ज़्यादा मतलब जिस तरीके से मार्केट एब्जॉर्व कर रही है इतने सारे अच्छे अच्छे नंबर्स, तो आई विल नॉट बी सरप्राइज के ज़्यादा क्रैश ना हो। बट ध्यान रखिएगा, इंट्राडे के नंबर्स अलग होते हैं, इंट्राडे के ट्रेंड अलग होते हैं। इंट्राडे का ट्रेंड मैं अपने इंट्राडे वीडियोस में अपडेट करता रहता हूँ। सुबह को 11 बजे आपको मंडे टू फ्राइडे इंट्राडे वीडियो मिल जाएगा। ये वीकली लेवल्स दूंगा मैं अभी, जो गोल्ड सिल्वर और क्रूड ऑयल के दूंगा, वो हमेशा हम पोजिशनल ट्रेडिंग में यूज़ करते हैं, वो इंट्राडे ट्रेडिंग में यूज़ नहीं करते हैं। तो आज का मतलब इस वीक का रेजिस्टेंस सपोर्ट गोल्ड का देख लेते हैं क्या क्या है। गोल्ड का सपोर्ट हो गया इस बार का $1670 का। पहले मैं रेजिस्टेंस लिखूंगा बिकॉज गोल्ड अभी भी वीक जोन में है। गोल्ड का रेजिस्टेंस हो गया है $1770 ही लिखता हूँ बिकॉज $5 का हमें डिस्काउंट देना पड़ेगा, बिकॉज हम वीकली चार्ट्स पे हैं। वीकली चार्ट्स पे हमें कम से कम $4 से $5 का डिस्काउंट देना पड़ता है। डिस्काउंट इसलिए देना पड़ता है क्योंकि कभी कभी स्प्रेड बढ़ जाता है, कभी कभी वॉलेटिलिटी ऊपर नीचे हो जाती है। तो इसलिए अगर 1760 का रेजिस्टेंस है तो 1765 ही लिखता हूँ मैं, ताकि कभी वॉलेटिलिटी की वजह से स्टॉप लॉसेस हिट ना हो। गोल्ड का सपोर्ट रहेगा $1670 का। ट्रेंड अभी भी वीक बना हुआ है। अगर 1770 के ऊपर जाता है, इफ मार्केट ब्रेक एंड क्लोज अबव 1770, 1770 के ऊपर अगर क्लोज हो जाता है मार्केट, तो फिर आप तैयार रहिए 1850 और 1950 के लिए। 1670 के नीचे अगर क्लोज हो जाता है तो आप तैयार रहिए 1600 के लिए और 1550 के लिए। फिलहाल गोल्ड ज़रूर एक डबल बॉटम बनाने की तरफ जा रहा है, लेकिन अभी भी डबल बॉटम में $30 का डिफरेंस है। तो ख्याल रखिएगा आप डबल बॉटम के चक्कर में बाइंग ना करें। इंट्राडे में बाइंग सेलिंग ज़रूर कर सकते हैं। इंट्राडे वीडियो देखिए मेरा, अगर आप सिग्नल लेना चाहते हो तो व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। वैसे कल मैंने बाई का सिग्नल दिया था अपने सब्सक्राइबर्स को गोल्ड सिल्वर में। अब आते हैं सिल्वर पे। यह है सिल्वर का चार्ट, ऑलमोस्ट $25 के आसपास टच कर रहा है। ज़्यादा कोई मूवमेंट नहीं है, बट यस एक ज़बरदस्त रिकवरी कल आई थी। परसों भी एक अच्छी रिकवरी आई थी। इनफैक्ट कल की रिकवरी तो तकरीबन $1 से भी ऊपर की थी। तो एक अच्छा रिकवर हो गया है सिल्वर, नियरली $25 के आसपास चल रहा है। रेजिस्टेंस सपोर्ट देख लेते हैं क्या क्या है। बट ध्यान रखिएगा सिल्वर में एक पोटेंशियल 30-20 का रेजिस्टेंस है ही, वो एक अनसेट रेजिस्टेंस है। सिल्वर का रेजिस्टेंस इस बार का है 2630 का। सिल्वर का सपोर्ट है 2350 का। सिल्वर का ट्रेंड है वीक। 2630 के ऊपर क्लोज होता है तो ही मार्केट पॉजिटिव होगा। 2630 के ऊपर $28 और $30 तक जा सकता है। 2350 के नीचे अगर टिकता है और क्लोज हो जाता है तो $22 और $21 जा सकता है। गोल्ड और सिल्वर दोनों का ट्रेंड वीक जोन में है।
जिस तरीके से दो दिन में एक तेजी आई है, उससे भी अगर आप समझ रहे थे कि पॉजिटिव हो चुका है, नहीं, उससे पॉजिटिव नहीं हुआ है। वीकली चार्ट पे अभी भी वीक जोन में बना हुआ है। मैंने आपको रेजिस्टेंस दे दिए हैं, जैसे ही उनके ऊपर क्लोज होगा हम पॉजिटिव जोन में चले जाएंगे। बाकी मैं बता भी दूंगा अपने टेलीग्राम चैनल पे और ट्विटर पे। अब देख लेते हैं क्रूड ऑयल को, और MCX के जो मैंने वीकली लेवल हैं वो कम्युनिटी पोस्ट में डाल दिए हैं। कम्युनिटी पोस्ट देखने के लिए आप ज्वाइन का बटन दबाइए, सब्सक्राइब के बराबर में जो है। यह है क्रूड ऑयल का चार्ट। लास्ट वीक ही बताया था हम वीक जोन में एंटर हो चुके हैं, बिकॉज एक बार हम ऑलरेडी जो है $58 के नीचे क्लोज दे चुके हैं। अनफॉर्चुनेटली अभी भी वीक जोन में बने हुए हैं हम। रेजिस्टेंस सपोर्ट आइए देखते हैं। क्रूड ऑयल का रेजिस्टेंस है 67.10 का। क्रूड ऑयल का सपोर्ट आज का इस वीक का $58 का है। ट्रेंड अभी भी वीक बना हुआ है। अगर 67.10 के ऊपर क्लोज होता है तो ही मार्केट पॉजिटिव होगा, अदरवाइज वीक ही है। $58 के नीचे वापस से क्लोज होने से एक डिजास्टर स्पेल हो सकता है $50 और $42 तक का। फिलहाल गोल्ड, सिल्वर और क्रूड ऑयल तीनों वीक जोन में है, तो अवॉइड कीजिएगा बाइंग करना। मेरी पेड सर्विस के लिए आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हो, नंबर डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। ये वीडियो बिना लाइक किए बंद ना करें, लाइक करना बहुत ज़रूरी है। आप लाइक करते हो तभी मेरा कंटेंट जो है वो दूसरों तक जाता है और यूट्यूब उसे रिकमेंडेशन देता है। तो प्लीज़ बिना लाइक करे बंद ना करें। लाइव मार्केट के अपडेट्स के लिए टेलीग्राम और ट्विटर पे फॉलो कर सकते हैं। मिलूंगा आपको मैं अब मंडे, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।